अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए एक नई दिलचस्प वीडियो लाऊंगा, तो उस हवाले से मैं आज उस्मान भाई के पास आया हूँ KBA इलेक्ट्रॉनिक्स पर। तो आज मैं इनसे इनके काम के हवाले से डिस्कस करूँगा, पूछूँगा कि आपने इस काम में कितनी तरक्की या कब से स्टार्ट किया, वो सब मैं तफसीलन इनसे पूछूँगा और आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जी उस्मान भाई, मुझे तो सबसे पहले आप ये बताएं, ये जो आपने काम सीखा है इसके पीछे क्या वजह थी? कुछ भी नहीं, कि मसलन शुरू से मुझे ना आदत थी कि कोई भी गाड़ी वगैरह मेलों वगैरह पे मिलती है ना, उनकी गाड़ियों को किट्टे वगैरह निकाल लेनी या उनको सेलों के जरिए अक्सर मोटरें आती होती थी, वो मोटरों के साथ पंगे शंगे लेना, मसलन उनके आगे फ़ैन लगा लेना या कॉपी वगैरह के आगे पेज वगैरह लगा के तो उनके सेलों के साथ सर्किट वगैरह के साथ खेलते रहना। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 10th किया, 10th के बाद थोड़ा सा आगे गए तो DA वगैरह किया, तो उसके और दिलचस्पी बढ़ती गई कि शुरू से टेक्निकली दिमाग था थोड़ा सा, इस वजह से फिर इस फील्ड में आना बेहतर समझा। तो कितनी देर हो गई है ये आपको अपना काम करते हो यहाँ पे? ये मुझे अपना काम करते हुए कम से कम 2 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले मसलन सारा पिछला जर्नी है कि स्टडी वगैरह उस्ताद से सीखा, ये बुला सारा। सही। तो आपने इस काम के लिए तालीम हासिल की है या फिर किसी ने आपको कहा कि आप इस काम की तरफ आएँ? जी, ये जैसे मैंने आपको शुरू के पहले एक दोस्त वालों में यही बताया कि पहले मसलन 10th किया, 10th के बाद DA किया, 3 साल का DA करने के बाद मसलन ये इस फील्ड में मैं एंटर हुआ हूँ। ठीक। शुरू से दिलचस्पी थी इलेक्ट्रॉनिक्स में और ये मसलन टेक्निकली दिमाग था शुरू से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए। तो कितना टाइम लगा आपको ये काम सीखने के लिए? सेल भाई, ये काम सीखने में मुझे कम से कम 3 साल लगे हैं। अच्छा। तो उसमें उसके बाद मसलन मैंने अपना किया, उससे पहले मैं उस्ताद के पास मसलन ये सीखने में ये सारा टाइम लगा 3 साल, और 3 साल स्टडी के हैं। टोटल ये अगर हम मेहनत मिलाएं तो 6 साल हो गए हैं। ठीक। आप और 2 साल अपना काम करते हुए भी हो गए अब। सही है। तो आपने स्टडी के बाद आपको इतना टाइम लगा है? हाँ जी, ऐसा ही है। सही है। तो अगर कोई आम बंदा ये काम सीखे तो उसका कितना वक्त दरकार होगा? सेल भाई, इसमें ये है कि आपका बंदे का सबसे पहले माइंड टेक्निकली होना लाजमी है। अगर आपका माइंड टेक्निकली नहीं है ना तो आप बहुत मुश्किल हो जाता है, एक चीज़। दूसरा, इस काम में मसलन जितना टाइम मुझे लगा है ना उससे डबल कर लेंगे दूसरे को लग सकता है, क्योंकि सबसे पहले मैंने हाँ जी, आम बंदे को उससे सबसे पहले मैंने आपको क्लियरेंस यही की है कि बंदे का दिमाग टेक्निकली होना लाजमी है इस काम में। तो फिर ही बंदा कम वक्त में आप अपना कारोबार या मसलन ये काम सीखने के बाद अपना कुछ कर सकते हैं। अच्छा। और उस्मान भाई, मुझे ये बताएं कि आप जब ये काम सीख रहे थे तो आपको कोई ऐसा चैलेंज हुआ हो, चैलेंज का सामना करना पड़ा हो काम सीखते वक्त? हाँ, कोई चैलेंज का सामना करना? सर भाई, शुरू से मसलन जो भी आप कोई भी वर्क करते हो ना तो चैलेंजेस होते हैं उसमें। कुछ मसलन आपको मसलन फाइनेंशियली होते हैं, कुछ वैसे होते हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे चैलेंजेस हर किसी को दरपेश आते हैं। आप किसी भी स्टेज पे आज पहुंचते हो ना तो उसमें आपके मसलन लोग तो आपकी सिर्फ कामयाबी देखते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि आपने पीछे चैलेंजेस क्या देखे हैं, क्या मसलन कैसे ये आज यहाँ पे पहुंचा। सिर्फ लोग देखते हैं कि आजकल वो बंदा इंसान कामयाब है, लेकिन उनको ये नहीं, बहुत से चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंशियली भी होते हैं, दूसरे अपने फैमिली भी होते हैं सारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे फेस किए हुए हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे पहुंचे हैं। सही है। कि आपने जब ये काम सीखने के बाद कोई अपनी ख्वाहिश या कोई मकसद पूरा किया हो? चल भाई, बहुत से मकसद हैं अल्हम्दुलिल्लाह के। सबसे पहले मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जब ये अपना काम कर लूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे 2 साल हुए हैं, तो अपनी जगह वगैरह ली है, वालिदैन को उम्रा कराने हज कराने की ख्वाहिश है, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह कर लेंगे। तो अब इंशाल्लाह अपना घर तैयार करवा रहे हैं, तो इसी काम से अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह वगैरह ली है। उसके अलावा मसलन अब घर वगैरह लाहौर में तैयार करवा रहे हैं। उसके अलावा छोटी मोटी हर इंसान की ख्वाहिशें होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस काम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का करम है कि अपना सारी जो ख्वाहिशें थी वो पूरी की हैं। सही। आपको इस काम के दौरान कोई वाक़या याद हो जो हमारे व्यूअर्स को आप सुनाना चाहें? किस हवाले से? किसी भी इस काम के हवाले से, सीखने के हवाले से ही बता दें। कोई आपको वाक़या याद हो कि मुझे ये सामना करना पड़ा था?
सेल भाई ऐसे बहुत से वाक़यात हैं कि मसलन आपको बताया कि पहले फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो पहले तो मसलन जब सीखना शुरू किया था तब सैलरी वगैरह नहीं इतनी ख़ास मिलती थी। तो बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि अब मसलन कोई ख़ास याद नहीं है। दूसरा, अगर इस काम सीखने के बाद के वाक़यात पूछते हैं तो बहुत से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मसलन जिन्होंने इस मुतल्लिक स्टडी वगैरह नहीं की लेकिन वो मार्केट में बैठे हुए हैं, मसलन कोई भी कस्टमर आम जाता है तो वो कहते हैं ये किट वगैरह नहीं होनी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर आते हैं। हम मसलन हमें तो मसलन स्टडी की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा पता है कि यहाँ से ऑलरेडी ये, तो वो इसलिए वो ऐसे ऐसे चैलेंजेस बहुत आते हैं कि ये लोग कहते हैं ये नहीं होनी, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक कर सकते हैं करके देते हैं। कस्टमर की यही होता है कि कस्टमर के पैसे वगैरह बच जाएँ, सही। इस वजह से ऐसे चैलेंजेस रोज़ फेस करने पड़ते हैं सही डेली बेसिस पे। ठीक। और उस्मान भाई, अब आपको काम के दौरान किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है या करना पड़ता सेल है? भाई जैसे जैसे रूटीन में? मसलन ये दुश्वारियाँ मसलन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे पार्ट्स में मसलन डिफरेंट होता है, छोटे से छोटे पार्ट्स होते जा रहे हैं, मज़ीद टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। अक्सर ये ज़्यादातर होता है कि मार्केट्स में मसलन पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। दूसरा, इस साइड पे हमारी साइड वाली पे मार्केट भी नहीं है, हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है, हार रोड वगैरह, आबद मार्केट, ये सारी दुश्वारियाँ होती हैं। अक्सर तो अब ज़्यादातर तो हमें पार्ट्स अवेलेबल नहीं होता जो चाहिए होते हैं, तो ये सारी दुश्वारियाँ होती हैं बस ज़्यादातर। या मसलन नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जो पुरानी चीज़ें हैं तो उनके वो पीसीबी वगैरह मिलते ही नहीं है मार्केट वगैरह से, या मार्केट से कह लो या कंपनी से, क्योंकि वो 2 साल या 4 साल बाद मसलन वो तो मुकम्मल तौर पे मार्केट से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इस वजह से फिर वो उनको अवेल करने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश होती हैं, मुश्किल होती है। भाई मुझे ये बताएं कि आपने जो अपना काम किया इसमें आपको किसी ख़ास जो आपने असूल अपनाए हों जिसकी वजह से लोगों का आपकी तरफ ध्यान आया हो, सेल भाई ध्यान आया हो? सेल भाई सबसे पहले कोशिश यही होती है कि जो भी कस्टमर हो या आए उसको मुतमिन करके भेजें, उसका काम अच्छा हो जाए कि दोबारा। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इस एरिया में शॉप शुरू की थी ना, तब मसलन इस एरिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। लोग दूर जाते थे, आबद मार्केट जाते थे, हार रोड वगैरह का रुख करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो सबसे पहले यही कोशिश होती है कि कस्टमर को मुतमिन कर लें। मसलन कस्टमर को ऐसा काम दें कि जो वो इतनी दूर से जाकर करवाते और कम रेट पे इधर ही करवाएं। इस वजह से अब आबद मार्केट में मसलन लोगों ने वो रेट है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कम रेट पे अच्छा काम दे रहे हैं और कम तसल्ली बख्श काम दे रहे हैं। इस वजह से कस्टमर हमारे साथ काफ़ी राब्ते में अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके पास लोग किस किस लोकेशन से आते हैं इधर काम करवाने के लिए? सेल भाई इस एरिया में सबसे पहले मसलन मुझे जो एरिया लगता है वो बहरिया टाउन वगैरह लगता है, ठोकर लगता है, कनाल व्यू गार्डन वगैरह, मसलन ये जो भी इधर इर्द गिर्द की लेक सिटी वगैरह, अड्डा प्लाट वगैरह सोसाइटियाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, क्योंकि यहाँ से आबद मार्केट काफ़ी सफ़र है, तो इस एरिया में ये लोग मुझे आते हैं। उसके अलावा साहिवाल वगैरह से भी कुछ दोस्त जानने वाले हैं, वो आते हैं। साहिवाल से आते हैं? जी बिल्कुल। को राधा किशन वगैरह से भी आते हैं लोग। उसके अलावा उकाड़ा वगैरह से भी, पाकपतन वगैरह से भी अल्हम्दुलिल्लाह पीसीबी वगैरह आती हैं। अच्छा। तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि काफ़ी लोगों से रब्ता हो गया। सारे सबसे पहले वजह ये है कि मसलन अच्छा काम दे रहे हैं, वो आपका काम अच्छा किया ना तो आप आगे भी बताओगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह काफ़ी लंबी चेन बन चुकी है अब। उस्मान भाई, अब मुझे ये बताएं कि हमारे नौजवान हैं वो कहते हैं कि जी कोई काम नहीं है, तो आपने भी माशाल्लाह अपनी तकरीबन बिल्कुल यंग है तो आपने ये काम स्टार्ट किया, तो आप माशाल्लाह सही इनकम कमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस काम के हवाले से हमारे नौजवानों को आप कुछ बताना चाहें कि इस काम की तरफ वो आएँ? जी सेल भाई, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आजकल नौजवान जैसे नौकरियाँ वगैरह से परेशान हैं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आप DA वगैरह करें, तो DA करने के बाद आपको कन्फर्मली जॉब मिलेगी, या मसलन आप अपना कारोबार कर सकते हैं कि आप किस DA करते जाएँ, आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर फैक्ट्री, हर मसलन एरिया, हर ऑफिस वगैरह में भी आपको ऑफिस वर्क वगैरह की जॉब मिल सकती है, फैक्ट्री वगैरह में सुपरवाइज़र वगैरह की आपको जॉब मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छा है कि आप DA वगैरह करते जाएँ तो आपको जॉब मिल जाती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि लोग मसलन 10th करने के बाद DA करें, ये 3 साल की स्टडी है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप मसलन अपनी कामयाबी की राह की तरफ गामजन हो जाते हैं।
दूसरा अगर मसलन अगर आप दूसरी स्टडी करते हैं तो आपको 2 साल ये पहले FA वगैरह या FSC वगैरह 3 साल की करनी पड़ती है, उसके बाद आगे जाके फिर आगे स्टडी करके फिर नौकरियां वगैरह ढूंढनी पड़ती हैं। इसमें आपको खुद वो कहेंगे कि सर आप हमारे पास आएँ तो आप हमसे जॉब हमारे पास करें। ओके, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। ये उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को अच्छी लगेगी वीडियो, इंफॉर्मेशन वीडियो होगी उनके लिए। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद कारोबारी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ, तो आपका भी इसकी तरफ ध्यान हो जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक और शेयर कर दें। लाइक और